हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड फोर्थ सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम मुक्त धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्री मेटल, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इससे पहले आपने भट्टियों के बारे में पढ़ा था। अयस्कों से धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया के पश्चात प्राप्त धातु ऑक्साइड से धातु निष्कर्षण के लिए निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, अयस्कों से धातु निष्कर्षण की जो प्रक्रिया है उसके पश्चात जो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है उसके निष्कर्षण के लिए कुछ विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। उन विधियों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली विधि है आपकी जल धातु निष्कर्षण विधि, हाइड्रोमेटलर्जी। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कम विद्युत धनात्मक तत्व को इसके विलयन से विस्थापित कर देती है। इस विधि में सांदित अयस्क के विलयन की क्रिया उचित अभिकर्मक के साथ कराने पर कम सक्रिय धातु अवक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो आपने इससे पहले इसी चैप्टर में एक वीडियो देखा होगा, उसमें आपने धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ा था। तो वही इसमें बताया गया है। अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है वो कम विद्युत धनात्मक तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो वही अब उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मेलाकाइट से कॉपर का निष्कर्षण इस विधि द्वारा करते हैं। अब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में आयरन के टुकड़े डालने पर कॉपर अपक्षेपित हो जाता है। CuSO4 प्लस Fe एरो FeSO4 प्लस Cu। अब कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, इसमें जब हम आयरन के टुकड़े डालते हैं तो आयरन क्या है, हमारा अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। किसकी अपेक्षा? Cu की अपेक्षा। तो आयरन क्या करता है, Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, नेक्स्ट विधि है आपकी विद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का निष्कर्षण उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड इत्यादि की गलित अवस्था में विद्युत अपघटन से किया जाता है। ठीक है, तो उच्च विद्युत धनात्मकता की धातुओं का धातु का निष्कर्षण जो होता है वो हम इस विधि विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करते हैं। किस में करते हैं? उनके ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड में, क्योंकि इनके यौगिकों का अपचयन सामान्य अपचयकों के द्वारा नहीं होता। अब उदाहरण, NaCl का निष्कर्षण गलित NaCl के विद्युत अपघटन से किया जाता है। ठीक है, तो NaCl का निष्कर्षण हमें करना है किससे? NaCl से। तो हम विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करेंगे, जैसे NaCl एरो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो NaCl का जब हम निष्कर्षण करते हैं, NaCl निष्कर्षण हम विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करते हैं तो हमें Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज ही आपका जो सेकंड चैप्टर है खनिज एवं धातु, ये पूरा ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।